तो हेलो गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइस आज हमारा जो हम तैयारी कर रहे हैं, मैं दो कंपोनेंट आपके साथ साथ चला रहा हूँ गाइस। 30 मार्क्स के दोनों कंपोनेंट हैं, यानी कि 60 मार्क्स के कंपोनेंट मैं आपके साथ साथ चला रहा हूँ गाइस। एक है जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल रेफरेंस टू जो जनरल नॉलेज है, दूसरा है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो गाइस कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, यानी कि 4 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ, 4 क्लासेस दे चुका हूँ। और जो जम्मू कश्मीर है उसकी मैं आपको 9 क्लासेस यानी कि 8 क्लासेस ले चुका हूँ, और 2 पार्ट में एमसीक्यू उसके आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो गाइस आज मैंने सोचा कि आपको मैं क्यों ना, क्योंकि आज हमारा सैटरडे को हम यही डिस्कस करेंगे, कल संडे, कल हमारा ऑफ रहने वाला होता है, ठीक है गाइज। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं यहाँ पे पूछ लूँ, एमसीक्यूज पूछ लूँ, क्योंकि आपका आफ्टर ऑल एग्जाम जो है एमसीक्यूज में होने वाला है, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। वो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो पढ़नी ही है, साथ साथ कंप्लीट तो करना ही है। सोच रहा हूँ कि साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में स्टार्ट होती रहे। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 40 क्वेश्चन, ये कंप्यूटर अवेयरनेस का पहला पार्ट है, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर पे बेस्ड। तो गाइज इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो गाइज आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइज पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपको क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, तो फिर आपको आगे बढ़ना है इसकी आंसर की ओर। तो गाइज पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है जो कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन है बिट, बाइनरी, पेंसिल और माउस। गाइस इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। अगर नहीं चला है पता, इसका आंसर देखिएगा क्या है। इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पेंसिल, यानी कि जो इनमें से कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं है। बिट भी आपको पता है, बाइनरी भी पता है जो लैंग्वेज होती है उसकी, और माउस भी पता है, मैंने कल बताया था कि ये इनपुट डिवाइस है, वो है पेंसिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने हमें स्टोरेज प्रोवाइड की थी वो था गाइस कौन सा। पहला ऑप्शन आपके पास EDSAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर बी एडवाक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर मार्क 1 या एस। अगर जिसका आंसर नहीं आता है तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो कंप्यूटर कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसने हमें सबसे पहले स्टोरेज प्रोवाइड की थी, यानी कि इसमें स्टोरेज थी, इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते थे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 40 होंगे, 40 क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। इसमें 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं फिजिकल इक्विपमेंट की। तो कौन सी है गाइस वो, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट या मेमोरी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज, या सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन सी 3 चीजें होती हैं। इसका आंसर है गाइस हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं 3 चीजों के, सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट होते हैं, और मेमोरी होती है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को और क्या बोलते हैं। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसको और क्या बोलते हैं गाइस। आपके पास ऑप्शन है पाम पायलट, पीसी, लैपटॉप या मेन फ्रेम बोलते हैं गाइस। तो इसका आंसर है गाइस हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है इसको पीसी भी बोलते हैं। तो पीसी की फुल फॉर्म गाइस, एक काम कीजिएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास गाइस कि जो बेनिफिट जो है कंप्यूटर को यूज करने के गाइस वो क्या है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट होते हैं और बहुत ज्यादा डेटा ये स्टोर कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि जो कंप्यूटर है हमें एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड करता है, भले ही हम इसमें इनकरेक्ट इनपुट दें। गाइस जब मैंने वीडियो पहले पढ़ाई थी मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है। तो गाइस सी ऑप्शन है हमारे पास, कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है कि इनफ्लेक्सिबल हैं, तो या ऑल ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर क्या है, इसका आंसर गाइस हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो क्यों, इसका बेनिफिट क्या है, हमें इससे क्या बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये है कि बहुत फास्ट होता है और हम इससे बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन लेटेस्ट जनरेशन जो है लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे होती हैं।
पैरेलल होती हैं या सीक्वेंशली होती हैं ऑनली, या बोथ सीक्वेंशली या पैरेलली होती हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है वो सीक्वेंशली भी होती हैं और पैरेलली भी होती हैं। गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इनमें से जो कंप्यूटर जो है जिसको हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं वो क्या है गाइस। सबको इसका आंसर आता है कि कैरी अपने हाथ हम उठा क्या अपने हाथ हम कौन सा कंप्यूटर ले जा सकते हैं। लैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर है, पीसी है या मिनी कंप्यूटर का, जिसका आंसर आप खुद बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। गाइस चीटिंग नहीं कीजिएगा, इसका आंसर भी आपके सामने आ जाएगा, चीटिंग नहीं कीजिएगा, ठीक है। जिसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो बेसिक गोल है कंप्यूटर का, ठीक है, प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। जो बेसिक गोल जो है कंप्यूटर के प्रोसेस का, डेटा को किस में कन्वर्ट करता है। देखिए गाइस कि जो कंप्यूटर जो है, ठीक है, इसमें हम डेटा पहले इनपुट करेंगे, ठीक है, अब वहां से डेटा को प्रोसेस करके कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, टेबल्स में कन्वर्ट करेगा, या फाइल्स में कन्वर्ट करेगा, या ग्राफ्स में कन्वर्ट करेगा। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम उसको कोई डेटा इनपुट करेंगे तो वहां से वो इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करेगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो कंप्यूटर जो है, ठीक है, डेटा को गैदर करते हैं, ठीक है, विच मीन्स दे अलाउ यूजर टू डैश डेटा। जिसका क्या मतलब है कि वो डेटा को क्या करते हैं, यूजर डेटा को क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, या आउटपुट कर सकता है, या इनपुट कर सकता है। अगर कंप्यूटर डेटा को गैदर करता है, जिसका मतलब क्या होता है कि वो यूजर को क्या अलाउ करता है, डेटा को प्रेजेंट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, आउटपुट या इनपुट। तो गाइस डेटा को कर सकता है वो, इसका आंसर है इनपुट। क्या कर सकता है, डेटा को इनपुट कर सकता है, यानी कि डेटा को उसमें एंटर कर सकता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेजर फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, क्या ये नहीं करता है, स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, या ये नहीं करता है, गैदरिंग डेटा के डेटा को इकट्ठा नहीं करता है, या एनालाइजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा को एनालाइज या इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। तो जिसका आंसर है हमारे पास एनालाइजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, की डेटा और इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग सडनली, जब आपका कंप्यूटर अचानक से काम करना बंद कर दे, यानी कि खराब हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रैश बोलेंगे, डाई बोलेंगे, डेथ बोलेंगे, या पेनल्टी बोलेंगे। तो गाइस आप समझ रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो नहीं समझे, देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है क्रैश, यानी कि डाई इंसान का मरना, डेथ भी इंसान की डेथ होती है या जानवर की डेथ होती है, पेनल्टी होती है या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग जाए। तो इन तीनों का तो क्या होता है आप बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकते हैं। देखो गाइस एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में अगर आपको कुछ ऑप्शंस अलग लग रहे हो, उनको आप कट कर दीजिए। देखिए जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन होगा, तो गाइस ये होता है तुक्का। तुक्का ये नहीं कि बस यार 1 2 3 4 मैंने गिन लिया, उसको 10 आया उसको मैंने तुक्का लगा दिया, वो तुक्के की बात मैं नहीं कर रहा हूँ गाइस। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, जो पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप किया गया था वो कौन सा था, परम, आर्यभट्ट, बुद्धा या शिवा। तो गाइस जिस कंप्यूटर का नाम था हमारे पास परम जो है पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको इंडिया में डेवलप किया गया था। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जो कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट है वो क्या है। गाइस पहले इस क्वेश्चन मैंने पूछा है, एक बार फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग में आ गया है। तो गाइस इसका आंसर आप फिर से देख लीजिएगा, इसका मैं आंसर में पीछे बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सीधा, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं क्या है, जो पर्सनल कंप्यूटर इज। अब पर्सनल कंप्यूटर क्या है, एमसी तो होगा नहीं, एससी भी होगा नहीं, वाईसी भी होगा नहीं, पीसी का इसका आंसर बताने की दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि पीसी से समझे होंगे कि पर्सनल कंप्यूटर है। पीछे मैंने इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी थी, आई होप कि आपने कमेंट बॉक्स में वो बता दी होगी अभी तक। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है, पाम पायलट, पीसी, लैपटॉप या मिनी फ्रेम कहा जाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहा जाता है गाइस पीसी, यानी कि पीसी की फुल फॉर्म क्या है अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूं, आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, डैश डैश द स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर
ठीक है, उसको हम हाथ वाला मत इसको हम हाथ में कंप्यूटर को रख सकते हैं, ऐसा कंप्यूटर है, ठीक है, जिससे कि आप वेबसाइट को सर्व कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट यूज कर सकते हो और कुछ सिंपल टास्क भी उस पर कर सकते हो। डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नोटबुक कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो गाइज कौन सा कंप्यूटर है वो है गाइज हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर। कौन सा है गाइज? नोटबुक कंप्यूटर है, जो इसको हम हाथ में चला सकते हैं और जिसपे हम वेब भी सर्फ कर सकते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो गाइज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं और ये क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं पिक किए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास यहाँ पे कि एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल अनफ टू फिट ऑन योर लैप, जो आपकी लैप में फिट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो गाइस उसे हम कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। ये आसानी से हमारी लैप में, हमारे हैंड में फिट हो जाता है, यानी कि उसको हम अपने हाथ में भी रख सकते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर जो है डेटा को मैनिपुलेट करते हैं बहुत सारे वेज में, और उस मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं? अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बैचिंग, यूटिलाइजिंग। तो गाइज इसके ऑप्शन से आप समझ रहे होंगे कि इसके ऑप्शंस क्या है। देखो गाइज आंसर आपको बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। क्या होता है? क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाते हैं कि आपको उन ऑप्शन को कट वगैरह करके देखो। इसका आंसर दिखाता हूं अब आपको मैं। इसका आंसर गाइज हमारे पास प्रोसेसिंग। तो समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि अपग्रेडिंग से मैनिपुलेशन का कोई तालमेल ही नहीं है, बैच करने से मैनिपुलेशन का कोई तालमेल ही नहीं है, यूटिलाइज करने से कोई मैनिपुलेशन का कोई तालमेल ही नहीं है। तो गाइस अगर मैनिपुलेशन हो रही है तो क्या हो रहा है? वहां पे प्रोसेसिंग हो रही है, मैनिपुलेशन करके किस डाटा को कन्वर्ट ही कर रहा होगा ना। तो गाइस ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन अटक रहा है, वैसे गाइस अटकने तो मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा लूंगा। मैं आपको कम से कम 1-2 हजार क्वेश्चन तो करवा ही लूंगा कंप्यूटर के या जनरल नॉलेज के, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर जो है, ठीक है, इसको कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन ने गाइस यूज किया था? कौन सी जनरेशन इसको यूज किया था? सेकंड जनरेशन ने, थर्ड जनरेशन ने, या बोथ ए एंड बी, या फोर्थ जनरेशन ने इसको यूज किया था? तो गाइस देखिए, जब मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, उस वक्त मैंने जब जनरेशन कंप्यूटर की पढ़ाई थी, इसलिए जनरेशन मैंने पढ़ाई थी, पूछा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ने क्या यूज किया है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ने क्या यूज किया था, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ने क्या यूज किया था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में फिर क्या यूज किया था। तो गाइज आई होप कि आपको अभी भी वो लेसन याद होगा, नहीं होगा तो उस लेसन को दोबारा देख लीजिएगा। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन ने माइक्रो प्रोसेसर को गाइज इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, अ डैश डैश कंप्यूटर इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ठीक है, कैपेबल, जिसमें क्या होता है साइमल्टेनियसली एक साथ जो है 1000 ऑफ यूजर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो गाइज वो कौन सा कंप्यूटर होता है और बहुत ही महंगा कंप्यूटर होता है? सर्वर उसको बोलेंगे, या मेन फ्रेम बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे, या टैबलेट बोलेंगे? तो गाइज यहाँ से भी आप इसके आंसर को आप चूज कर सकते हो, कैसे इसको चूज करना है। गाइज देखो इसका आंसर है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए आपको बताता हूँ, सर्वर क्या है? सर्वर भी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। मेन फ्रेम छोड़ो इसको पहले। डेस्कटॉप देखो, डेस्कटॉप मैंने पीछे पढ़ाया, डेस्कटॉप जिसको आपके सामने स्क्रीन होती है, एक ही आदमी उस पर काम कर सकता है। उसके बाद टैबलेट, तो आपको पता है कि टैबलेट कंप्यूटर कौन सा होता है। तो गाइस एक ऑप्शन बचता है आपके पास मेन फ्रेम, तो आप मेन फ्रेम को टिक करके एग्जाम में आ सकते हैं। तो गाइस अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि कंपैटिबिलिटी, ठीक है, इज रिगार्ड टू कंप्यूटर, जो रेफर करता है, किसको रेफर करता है? पहला इसका आपके पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डूइंग द राइट जॉब फॉर द यूजर। कंपेटेबिलिटी क्या है? मतलब कंप्यूटर में कंपेटेबिलिटी किस चीज का नाम है? ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जो यूजर के लिए राइट जॉब करता है, या इट बीइंग वर्सेटाइल होने की वजह से, ठीक है, जॉब को हैंडल कर सकता है, या जो सॉफ्टवेयर है बीइंग एबल टू रन ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। डी ऑप्शन है ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो दूसरे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है, ठीक है। तो अब गाइस इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कंपैटिबिलिटी। कंप्यूटर के रेफर करें तो क्या है? ये है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो दूसरे इंस्टॉल्ड यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं उन पे भी ये काम कर सकता है, रन कर सकता है।
गाइस क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जो फर्स्ट कंप्यूटर वेर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो फर्स्ट कंप्यूटर्स जो थे, ठीक है, उनको प्रोग्राम किया गया था, उस पर क्या यूज किया गया था? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, स्पागेटी कोड या सोर्स कोड। तो गाइस क्या यूज, कौन से कोड यूज किए गए थे या कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, वो देखते हैं। इसका आंसर है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। जब पहले कंप्यूटर्स को क्या किया गया था, प्रोग्राम किया गया था, उसमें मशीन की लैंग्वेज को गाइस यूज किया गया था। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, डैश डैश अ स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर या चिप्स दैट reside inside other devices such as your car or your electric thermostat। इनमें से कौन सी चीज जो है, ठीक है, जिसको हमारे कंप्यूटर के अंदर डिजाइन किया जाता है या चिप्स के अंदर डिजाइन किया जाता है, जो किसी दूसरी डिवाइस के अंदर रहते हैं, ठीक है, जैसे हमारी कार के अंदर या हमारे इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट के अंदर रहते हैं। ऑप्शन है आपके पास सर्वर, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, रोबोटिक कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम्स। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर, यानी कि इसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, जो किसी भी चीज के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर रह सकते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24, एवरी कंप्यूटर हैज डैश डैश मैनी आल्सो हैव। तो हर एक कंप्यूटर में क्या होता है, ठीक है, या और बहुत सारे कंप्यूटर में क्या होता है? तो हर एक कंप्यूटर में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन सेट्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो गाइज एवरी कंप्यूटर में क्या होता है, इसका आंसर देखते हैं गाइज क्या है। तो देखो हर एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, याद रखेगा कि हर एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बहुत सारों में क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। गाइज याद रखेगा कि हर एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर हु ट्रैवल आर नाउन एज। ठीक है, जो कंप्यूटर जो हैं वो पोर्टेबल हैं और कन्वीनियंट है उन यूजर के लिए जो ट्रैवल करते हैं। कौन से हैं वो? सुपर कंप्यूटर हैं, प्लानर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं। तो गाइस आप समझ रहे होंगे कि ट्रैवल से जब मैंने बात की तो वहां पे कौन से कंप्यूटर्स होंगे, वो लैपटॉप्स से होंगे। देखो गाइस मिनी कंप्यूटर को सीपीयू उठा के तो लेके जाएंगे नहीं, प्लानर्स कंप्यूटर को उठा के लेके जाएंगे नहीं, सुपर कंप्यूटर को तो वो तो बनता ही नहीं है ना गाइस। देखिए गाइस ऑप्शन किस तरह से आपके इजी बनाए जाते हैं गाइस, बस आपको थोड़ा सा एग्जाम टाइम में अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल रखना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी होती है ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी होती है स्पोकन वर्ड को डिस्टिंग्विश करने की, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि अगर आप कोई वर्ड अपने मुंह से वहां पर बोलेंगे, ठीक है, और जो कंप्यूटर वहां पे लिखेगा तो उस कैपेबिलिटी को क्या बोलते हैं? वॉइस एनालिसिस, स्पीच एक्नॉलेजमेंट, वॉइस रिकॉग्निशन या स्पीच इंटरप्रिटेशन। तो गाइज क्या बोलेंगे इसका आंसर? अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता इसका, जिसका आंसर देखिए हमारे पास क्या है, उसे हम बोलेंगे वॉइस रिकॉग्निशन। क्या बोलेंगे गाइज? वॉइस रिकॉग्निशन इसको हम बोलते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास यहाँ पे, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है गाइज? अभी हमने पीछे कहा कि वो एम्बेडेड जो कंप्यूटर होते हैं वो किसी सिस्टम के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चिप को हम अपने जो मेमोरी कार्ड है अपने फोन के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो अब एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ए प्रोग्राम दैट कम्स रैप्ड इन अ बॉक्स, ऐसा प्रोग्राम जो किसी बॉक्स में रैप होके आता है, या ऐसा प्रोग्राम जो परमानेंट पार्ट है कंप्यूटर का, या एक कंप्यूटर, ठीक है, जो एक बड़े कंप्यूटर, जो लार्ज कंप्यूटर है उसका हिस्सा है, या एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है जो एक किसी मशीन को या अप्लायंस को कंट्रोल करता है। तो गाइज वो क्या है वो देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास है गाइज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो किसी मशीन को या अप्लायंस को गाइज क्या करता है? कंट्रोल करता है। याद रखेगा अब एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, कंप्यूटर मस्ट हैव। तो एक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, अटैच्ड प्रिंटर होना चाहिए, या वायरस चेकिंग प्रोग्राम होना चाहिए। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर में क्या होता है वो आप सबको पता है कि उसका क्या होना चाहिए, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। दो अगर प्रिंटर नहीं लगाओगे वो बात की बात है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं लगाओगे वो बात की बात है। लेकिन गाइस अगर आपका कंप्यूटर ही ऑपरेट ना करे
तो फिर क्या फायदा उस कंप्यूटर रखने का। वायरस चेकिंग प्रोग्राम देखो गाइज, मेरे लैपटॉप में अगर वायरस नहीं है तब भी चल रहा है, ठीक है। और उसमें ऑपरेट सिस्टम ही नहीं होगा तो गाइज किस तरह चलेगा। तो इसलिए हर एक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। गाइज क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, कंप्यूटर्स एक्सेल एट, कंप्यूटर्स किस पे एक्सेल करते हैं, परफॉर्मिंग द सेम एक्शंस ओवर एंड ओवर द सेम वे। वो एक एक्शन को बार बार हर एक तरीके से करते हैं, अगर एक बार जिस तरीके से किया तो बार बार उसको वैसे ही करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कीपिंग ट्रैक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिटेल्स, ठीक है, छोटी छोटी डिटेल के बड़े नंबर में उसको ट्रैक करते हैं। प्रोवाइडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करते हैं। वर्किंग इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, ठीक है, वो एक सेकंड में बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो गाइज अब आप यहां से समझ रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और पांचवा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है गाइज, इसका आंसर यही रहने वाला है कि ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर जो है इन सब कामों में एक्सेल करता है, ठीक है, इन सब कामों में कंप्यूटर की महारत होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। गाइज अभी क्वेश्चन 10 बचे हुए हैं, आपको वो देखिएगा जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, इनमें से किसको फास्टेस्ट, बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कहा जाता है। नोटबुक्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को या सुपर कंप्यूटर को, ठीक है। फास्टेस्ट भी है, बिगेस्ट भी है और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स भी हैं। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये फास्ट भी हैं, सबसे बड़े भी हैं, मतलब बड़े भी, सबसे बड़े तो नहीं है, बड़े भी हैं और महंगे भी हैं, इनको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया ने कौन सा बनाया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पहले ही वो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अभी रिसेंटली कुछ कोई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर था, मुझे याद नहीं रहा। तो गाइज अभी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसका ऑप्शन मैंने वहां पे आपको पढ़ा चुका हूं, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 31 हम यहाँ पे देखते हैं, विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन कौन सा नहीं है। एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डेटा, स्कैन टेक्स्ट। तो गाइज बेसिक फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। गाइज ऑप्शन को देख के आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप हैं ही। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्कैन टेस्ट। ये बेसिक फंक्शन नहीं है। देखो, डेटा को एक्सेप्ट करना, जो इनपुट हम डालते हैं उसको प्रोसेस करना, ये इसका बेसिक फंक्शन है। एक्सेप्ट इनपुट, वही इनपुट को एक्सेप्ट करना बेसिक फंक्शन है। डेटा को प्रोसेस करना भी बेसिक फंक्शन है। तो स्कैन टेक्स्ट को स्कैन करना इसका बेसिक फंक्शन नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करता है गाइज हमारा जो स्कैनर जो होता है, उससे हम जो टेक्स्ट है या कोई इमेज जो है उसको हम वहां से स्कैन कर सकते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, चूज द ऑड वन आउट। इनमें से हमने देखना है कि इनमें से कौन सा मिलता जुलता नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। तो गाइज यहां से भी आप समझ रहे होंगे कि मैं ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और क्वेश्चन में कितना इजी ऑप्शंस आपको पूछे हुए हैं। तो गाइज इसका आंसर है आपके पास नोटबुक कंप्यूटर। देखो, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तीनों एक ही प्रजाति के हमें यहाँ पे लगते हैं, ठीक है गाइज। तो अगली वो चीज जो इस पे फिट नहीं बैठती है वो है गाइज नोटबुक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। कंप्यूटर सिस्टम जो है दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सैटिस्फैक्टरली इज रेफर्ड टू एज, ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो है, जो पुराना जो है, जो शायद आज सेटिस्फैक्टरी भी नहीं होता है, उसे हम कौन सा कंप्यूटर था वो, एनिशेंट सिस्टम, हिस्टोरिकल सिस्टम, एज ओल्ड सिस्टम या लेगेसी सिस्टम। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास लेगेसी सिस्टम। क्या है गाइज, लेगेसी सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर का सिस्टम जो है जो आज ओल्ड है, ठीक है, आज शायद ये सेटिस्फैक्टरी भी नहीं है, जिसे हम कहते हैं गाइज लेगेसी सिस्टम। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, द बेसिक गोल ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। गाइज ये भी शायद मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करवा लिया है, तो गाइज आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। सीधा अगले क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। यहाँ पे यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या है गाइज, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। जो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो किसकी सप्लाई पे काम करते हैं, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेंथ। तो गाइज एनालॉग कंप्यूटर वर्क करते हैं जो कंटिन्यूस, जो उनको इलेक्ट्रिक पल्सेस मिलती है उसके ऊपर एनालॉग कंप्यूटर जो है वो वर्क करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 जो है, अब लैपटॉप्स क्या है गाइज, लैपटॉप्स कंप्यूटर हैं जिसको केमिकल लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ब्रीफ केस में भी आसानी से फिट हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है हेयरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, क्या लैपटॉप जो है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम को सुनने के लिए होते हैं। चौथा ऑप्शन है डेस्कटॉप। देखो गाइस यहाँ से भी आप इसका आंसर को क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका आंसर जो आपने समझा था वही है कि पोर्टेबल है, लाइट वेट होता है और इसको हम किसी भी ब्रीफ केस में आसानी से फिट कर सकते हैं, फिट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, डैश डैश इज नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से माइक्रो कंप्यूटर कौन सा नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, टेबलेट पीसी, हैंडल्ड कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा नहीं है। तो गाइज इसका आंसर अगर आपको आता है, वेल गुड, नहीं आता है इसका आंसर देखिए गाइज क्या है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनमें से माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी माइक्रो है, टेबलेट पीसी भी माइक्रो कंप्यूटर है और हैंडल्ड कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं एक एट अ टाइम काम कर सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे पास यहाँ पे, जनरल पर्पस कंप्यूटर किसके लिए यूज किए गए हैं। अकाउंटिंग के लिए, क्रिएटिंग ए स्मॉल डेटाबेस के लिए, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस के लिए या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर गाइस आप समझ सकते हैं क्या है, इसका आंसर गाइस हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। जनरल पर्पस कंप्यूटर किसके लिए यूज किए जाते हैं, अकाउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। छोटा छोटा जो डेटाबेस को उसको क्रिएट करना होगा उसके लिए भी ये यूज किए जाते हैं, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना होगा उसके लिए भी यूज किए जाते हैं और ऑल ऑफ द यानी कि ऑल ऑफ द अबव, इन सब चीजों के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, ठीक है। इनमें से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जांपल कौन सी नहीं है। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, वर्ड प्रोसेसर, मल्टीमीडिया कंप्यूटर या ऑल ऑफ द अबव। जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, वो है गाइज वर्ड प्रोसेसर। क्या है गाइज, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की वो मतलब एग्जाम्पल नहीं है। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। जो पाम टॉप कंप्यूटर जो है इसको और क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टेबलेट पीसी या हैंडल्ड कंप्यूटर। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास हैंडल्ड कंप्यूटर, यानी कि पाम टॉप कंप्यूटर, उसको हम हैंडल्ड कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो गाइज ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। गाइज अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी और जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर जरूर दीजिएगा। आप इसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे अपडेट आपको मिले, ठीक है। तो गाइज मंडे को हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ जो आपके आगे बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है। 4 लेक्चर इसके लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है गाइज। वीडियो को हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा, क्योंकि जैसे ही मैं परसों वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। तो गाइज यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।